Hello students, welcome back to my channel Deep Sedutech. In this class we will discuss exercise 8.4 question number 5, 1 and 2. ओके तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। ठीक है, इसमें बोला गया है cosec थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा। तो इसमें बोला गया है एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस, तो हम लोग को प्रूफ करना है एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस। ठीक है, तो इसमें हम लोग का एल एच एस से हम लोग शुरू करेंगे। एल एच एस क्या दिया हुआ है, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, ये हम लोग का दिया हुआ है। तो यहाँ से हम लोग आर एच एस तक प्रूफ करके लेके जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे देखिए ऊपर का टर्म में आर एच एस में दिया हुआ है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि कॉस में हम लोग को लाना है। तो कॉस में लाने के लिए हम लोग को कॉस का टर्म में से ही करना पड़ेगा ताकि हम लोग डायरेक्टली इसको कॉस में ला सके। ठीक है, तो हम लोग याद करके बेसिकली क्या करना चाहेंगे, कॉस का टर्म में लाने का कोशिश करेंगे। जितना सारा फार्मूला हम लोग अभी तक सीखे हैं, सारा फार्मूला हम लोग रिमाइंड करके देखना है क्या बैठाने से हम लोग का कॉस आएगा। तो कॉसेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है हम लोग का 1 बाई साइन थीटा होता है ना। कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाई साइन थीटा और कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा बाई साइन थीटा। जैसे कि टेन थीटा इज इक्वल टू साइन बाई कॉस होता है, वैसे ही कॉट थीटा इज इक्वल टू टेन का उल्टा कॉस बाई साइन। ठीक है, तो देखिए इसमें भी साइन आ रहा है नीचे में, कोसेक में भी नीचे में साइन आ रहा है, कॉट में भी नीचे में साइन आ रहा है। तो साइन से हम लोग इसी को कर सकते हैं, तो साइन को हम लोग कॉमन लेके एलसीएम कर पाएंगे। तो उसी प्रोसेस से हम लोग करते हैं इसको। ठीक है, तो अब देखिए इसको हम एलसीएम करेंगे। साइन थीटा को एलसीएम में ले लेंगे नीचे में, और ऊपर में आएगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हम लोग का एलसीएम करके ये आया। ठीक है, अब देखिए 1 माइनस कॉस थीटा ऐसे रखेंगे, इसका होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई साइन थीटा का होल स्क्वायर। इसको हम लोग अलग कर दिए। अलग करने का रीज़न यही है कि हम लोग डायरेक्टली इसका वैल्यूज़ को हम लोग एवेलुएट कर पाएंगे। तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा का क्या होता है, तो इसको हम लोग अलग अलग करके दो बार लिख सकते हैं। 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, स्क्वायर ही है ना, तो दोनों को अलग अलग करके लिख देंगे यहाँ पर। और साइन थीटा को क्या करेंगे, होल स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर थीटा हम लोग लिखेंगे। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये हम लोग का जानते हैं, हम लोग का एक वैल्यूज़ है, फॉर्मूला है। तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये हम लोग का वहाँ से एवेलुएट करके निकाले फॉर्मूला से। तो साइन स्क्वायर थीटा के जगह में हम लोग 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं ना। अब देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा जो आया हम लोग का, ये क्या है, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। 1 का स्क्वायर मतलब 1 ही होगा, तो 1 को हम लोग 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं अपना सुविधा के लिए। और उसके बाद कॉस स्क्वायर थीटा तो हम लोग का है ही, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का टर्म में आएगा। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में ए इज इक्वल टू क्या है, 1 है, बी इज इक्वल टू क्या है, कॉस थीटा है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का टर्म में हम लोग डायरेक्टली इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग। तो इसमें हम लोग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को लिख देते हैं ए प्लस बी ए माइनस बी, यही फार्मूला होता है। अब देखिए ए और बी का वैल्यू हम लोग के पास है, उसको वहीं पे पुट कर देंगे ये फार्मूला में। ठीक है, तो अब इसको हम लोग डायरेक्टली पुट करते हैं, ए का वैल्यू और बी का वैल्यू। ठीक है, चलिए 1 माइनस कॉस थीटा, नीचे में होगा 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। अब देखिए 1 माइनस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा दोनों सेम आ गया ऊपर नीचे, तो हम लोग इसको डायरेक्टली काट देंगे। ठीक है, तो ये दोनों हम लोग का ओमिट हो गया। अब क्या बचा है, 1 माइनस कॉस थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, यही बचा है। अब देखिए यही वाला आर एच एस है, तो हम लोग देखिए एल एच एस से प्रूफ करके हम लोग डायरेक्टली आर एच एस लेके आए हैं। तो इसका मतलब हम लोग एल एच एस से आर एच एस ला सकते हैं, तो आर एच एस हेंस प्रूफ्ड। ठीक है, तो हम लोग का ये प्रूफ हो गया, एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस।
ठीक है, चलिए दूसरा सम करते हैं। देखिए दूसरा सम में भी वही है सिस्टम है, इसमें भी LHS इज इक्वल टू RHS करना है प्रूफ। ठीक है, तो LHS तो हम लोग को बड़ा दिया हुआ है और RHS जैसे कि 2 sec A, तो हम लोग LHS से शुरू करेंगे और 2 sec A तक RHS तक हम लोग सॉल्व करके लेके आएंगे। ठीक है, तो LHS में जैसे कि RHS में आप लोग देख सकते हैं sec A है, तो sec A है तो हम लोग का ऊपर का RHS का जो टर्म है उसमें sec A में हम लोग को कन्वर्ट करना पड़ेगा LHS का टर्म में। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं LHS से। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग प्लस दिया हुआ है तो हम लोग डायरेक्टली इसको LCM कर सकते हैं। तो 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, ये हम लोग का LCM कर रहे हैं। ठीक है, LHS का वैल्यू को हम लोग डायरेक्टली LCM कर रहे हैं। तो ऊपर में कॉस ए है तो इधर क्या होगा, कॉस स्क्वायर ए होगा ना। अगर कॉस ए है तो यहाँ पे क्या बचेगा, तो वही वाला होगा। और इधर क्या है, देखिए इधर कॉस ए है तो 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 1 साइन स्क्वायर ए, इसको डायरेक्टली हम लोग साइन स्क्वायर ए में लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसको अगर हम लोग a प्लस बी होल स्क्वायर का टर्म में तोड़ेंगे तब हम लोग का थोड़ा सा इजी हो जाएगा। तो a प्लस बी का क्या फॉर्मूला होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है ना। तो देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का टर्म में तोड़े हैं और नीचे में जो है वैसे ही रख रहे हैं। देखिए कॉस स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a प्लस 1 इंटू प्लस 1 कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर को एक जगह में लेके आए क्योंकि उसका वैल्यू 1 होता है। ठीक है, प्लस 2 इंटू साइन ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन ए कॉस ए। तब देखिए कॉस स्क्वायर ए को हम लोग का क्या है, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, हम लोग का वैल्यू आ जाएगा 1। ठीक है, तो ये हम लोग क्या पुट करेंगे, इसके जगह में पूरा 1 पुट कर देंगे। तो 1 पूरा इसको टर्म को ओमिट कर देंगे, प्लस 1 प्लस 2 साइन ए। ठीक है, डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन ए कॉस ए। अब 1 प्लस 1 हो जाएगा 2, तो 2 प्लस 2 साइन ए हो गया। अब हम लोग का इधर क्या है, नीचे में 1 प्लस साइन ए और ऊपर में भी साइन ए है। देख नीचे में भी साइन ए है, ऊपर में भी साइन है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ऊपर में 2 को कॉमन ले सकते हैं। तो 1 प्लस साइन ए हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए होगा ना, 2 को कॉमन ले लेंगे तो 2 को कॉमन ले लिया, 1 प्लस साइन ए हो गया। नीचे में देखिए 1 प्लस साइन ए ऑलरेडी है तो उसको हम लोग डायरेक्टली काट देंगे। ठीक है, नीचे वाला और ऊपर वाला को, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डायरेक्टली हम लोग काट देंगे। तो 2 बाई कॉस ए है, तो 1 बाई कॉस ए क्या होता है हम लोग का, सेक ए होता है ना। 2 बाई कॉस ए है, 1 बाई कॉस ए मतलब सेक ए, तो 2 सेक ए। हाँ लिख सकते हैं ना, आप लोग समझ में आया आप लोग का। 1 बाई कॉस ए का फॉर्मूला क्या रहता है हम लोग का, सेक ए रहता है। तो हम लोग डायरेक्टली 1 बाई कॉस ए को जगह में हम लोग सेक ए लिख सकते हैं। तो 2 इंटू क्या होगा, 2 इंटू सेक ए। तो देखिए अब RHS को चेक कीजिए, 2 इंटू सेक ए। तो देखिए RHS को चेक कीजिए, यहाँ पे डायरेक्टली आप लोग देख सकते हैं 2 इंटू सेक ए आ गया है। ठीक है, तो हम लोग अभी क्या लिख सकते हैं, ये पूरा जो सॉल्यूशन हम लोग LHS को पकड़ के किए, उसके बाद देखिए RHS हम लोग को आ गया, हेंस इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूफ्ड। ठीक है, तो आशा करते हैं आप लोगों को ये क्लास समझ में आया होगा। बहुत इजी सम्स था दोनों। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।